अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे सऊद भाई पौने इनके ऊपर हमला हुआ है। और हमला जो हिसाब से दिखाई पड़ रहा है वो हिसाब से उनके ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ है। भाई सऊद पौने को सभी लोग हीरा गोल्ड के जितने इन्वेस्टर हैं, मैं जहाँ तक अंदाज़ लगा रहा हूँ सभी लोग उनको जानते होंगे। और जो लोग उनको ना जानते हों, मैं उनके बारे में ये भी बता दूं कि नोहिरा शेख की तारीफ़ करने में, उसका कसीदा पढ़ने में सबसे आगे जो थे वो सऊद पौने साहब थे। पूना एसोसिएशन जब बनी तो उसमें सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले सऊद पौने थे। और जितने लोग उस वक्त पूना फाउंडेशन में गए उसमें बहुत बड़ा रोल जो है पऊद सोने साहब का था। उसके बाद वहाँ से उन्होंने अपनी अलहदगी अख्तियार कर लिया। उसके बाद फिर अभी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है जो खुद चला रहे हैं। उनके साथ में कोई हैं इमरान शेख, उनको तो पहले हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन अभी वो उनके साथ में काम कर रहे हैं। सऊद भाई जैसा बता रहे हैं, अगर वाकई उनके ऊपर हमला हुआ है और वो जिस तरीके से उनका जो इल्ज़ाम है कि एमईडीएसए या हीरा गोल्ड के लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है भाई, अगर वहाँ से हुआ है तो। लेकिन ये है कि भाई जो हमला उनके ऊपर हुआ है, यानी प्रूफ उनके पास ये नहीं है कि हाँ हीरा गोल्ड के किसी आदमी ने किया है। भाई चोट तो लगी होगी, वो तो कोई भी आदमी देख सकता है कि चोट तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हीरा गोल्ड के लोगों ने किया है। हो सकता है किए हों, लेकिन जो हिसाब से उन्होंने, जो मुझे मालूमात हुई कि मुमरा के सिलफाटा इलाके में उनके ऊपर हमला हुआ है। और जो हिसाब से वो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से सिलफाटा से एक मापे की तरफ, जो न्यू बॉम्बे की तरफ रोड जाता है, वो बहुत सुनसान रोड है और वो अपने ज़बान से भी कह रहे हैं बड़ा सुनसान रोड। तो मेरा ख्याल है कि वो मापे रोड ही होगा। वैसे भाई उस मापे रोड पे कहाँ पे हुआ है उनके ऊपर हमला, क्योंकि मापे रोड जैसे सिलफाटा की बस्ती ख़त्म होती है उसके आगे एकदम सन्नाटा हो जाता है और वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ये कांड हो चुका है। आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ हुआ है। तो लूट मार करने वाले भी ऐसा करते हैं। तो हो सकता है कि वो मामला कुछ लूट पार का भी हो सकता है, उसकी वजह से हुआ हो। और कुछ बताने के लिए इनके पास नहीं है, लेकिन अगर हमला हुआ है तो ये बहुत, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है हीरा गोल्ड के साथ में। और सऊद भाई अगर मेरा वीडियो कहीं से देखें तो मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई यहाँ वहाँ बोलने से अच्छा है कि आप कानूनी रास्ता अख्तियार करिए। आप क्लेम, हो सकता है, वैसे मैं तो जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि शायद आप कंप्लेन किए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं किए तो आप कंप्लेन कर दें। और अगर जिसके ऊपर आपको शक है उसका नाम बतावें। और आप एक बात उसका रीज़न दे रहे हैं कि हीरा गोल्ड का पैसा कहाँ पे है, कैसे कहाँ रखा गया है, कैसे कहाँ सप्लाई हुआ है, आपको सब जानकारी है। तो मेरे भाई अब क्या इसके बाद भी कुछ बाकी रह गया है कि आप वो चीज़ नहीं बताएंगे? आप किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? आप वो चीज़ बताइए ना भाई, उसको मंजरे आम पर लाइए। हीरा गोल्ड का पैसा कहाँ रखा हुआ है। जब आप कहते हैं कि आपको सारी मालूमात है तो आपको उसको बताना चाहिए। इसका इस तरीके से देखिए भाई, लोगों को शक शुबहात पैदा होते हैं कि आप जो है, आपके पास 500-600 इन्वेस्टर हैं आपके बकौल, तो ये कहा जाएगा कि आप वो सारे इन्वेस्टरों को लेकर के हीरा गोल्ड को आप गुमराह करने की, यानी उनको एक किस्म से ब्लैक मेलिंग करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये तो आदमी यही समझेगा। अगर जो भी बात आपको मालूम है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पैसा निकलवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए वैसे जहाँ तक अभी मेरे भी समझ में आ रही है भाई, इसमें देखिए जो भी इन्वेस्टर हैं, मैं भाई अपनी
सूझबूझ या जो भी मुझे इसके बारे में नॉलेज है, जो मैं समझा हूँ, इसमें भाई बहुत खेल हो रहा है। इसमें जो है बहुत सारे खेल हो रहे हैं। अल्लाह बेहतर जाने किसका पैसा मिल पाएगा, किसका नहीं मिल पाएगा और कैसे मिलेगा। मिलेगा तो किस शक्ल में मिलेगा, क्योंकि कहीं से कुछ साफ बात नहीं आ पा रही है। अभी मैं देख रहा हूँ, जब से नोएरा शेख ने ये ऐलान किया कि हम 1 जनवरी से पैसा देना शुरू करेंगे, तो उसके बाद से लोगों के, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यानी एक किस्म से कहा जाए कि यानी कुछ उनकी बातें समझ में नहीं आ रही है। अभी एक साहब का मैंने देखा था एक इंटरव्यू, वो इंटरव्यू ही कहा जाएगा, हीरा गोल्ड के काम करने वालों से उन्होंने लिया था। अब अल्लाह बेहतर जाने भाई, लेकिन उनका जो इंटरव्यू था वो ऐसे ही था जैसे अक्षय कुमार जो है नरेंद्र मोदी साहब से इंटरव्यू ले रहे थे कि आम चूस के खाते हैं या आम काट के खाते हैं, बटुआ कहाँ रखते हैं, इस तरीके के जो है सवालात और जवाबात थे। तो बड़ी शको शुबहात भाई, किसके ऊपर भरोसा करे इंसान जो है। लोगों के इमानतें फंसी हुई हैं, जिनको जहाँ थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है लोग वहीं दौड़ते चले जाते हैं। भाई मैं तो सारे लोगों से अपील करूँगा कि भाई आप लोग इनके उनके यहाँ जाने से बेहतर है या किसी कमेटी में जाने से बेहतर है कि आप लोग खुद नोएरा शेख के पास ही जाएं। भाई जो लोग कानूनी रास्ता अख्तियार कर लिए वो तो उनका तो काम ख़त्म हो गया, उनका तो कानूनी तौर से वो हर हालत में आगे पीछे वो होना ही है जब भी होगा। लेकिन जो लोग कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं किए हैं और इनके उनके कमेटियों के थ्रू हीरा गोल्ड कंपनी से रुजू कर रहे हैं, वो लोग बेहतर है कि भाई खुद अपना डायरेक्ट जाके कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बीच में किसी के ऊपर कुछ भरोसा करने लायक नहीं है भाई। अभी वही बता रहा हूँ कि जो वहाँ के हीरा गोल्ड के इमरान अली शेख हैं, या इमरान अली शेख शायद नाम है, उनसे बातचीत एक साहब ने किया। अब करते हुए जो है वो एक बात, मैं ऑन रिकॉर्ड हर बात कह रहा हूँ, मैं जो हर बात में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अरे भाई ऑन रिकॉर्ड क्या आप कह रहे हो, आपकी कोई बात में दम नहीं है। अब सोचिए कि इतना बार पूछने के बाद भी कि पैसा कितना मिलेगा वो बता नहीं पा रहे हैं। यानी आप सेटलमेंट का फॉर्म भरेंगे, कितना पैसा आपको मिलेगा वो बता नहीं पा रहे हैं, और हैं जिम्मेदारों में से। बस एक बात की हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, 50% से ज़्यादा मिल जाए, आपका मुकद्दर, आपकी तकदीर। अरे भाई जब कोई पॉलिसी बनी है तो एक कुछ, और उसके बाद वो एक बात कि वो सबका वेरीफाई हुआ था। अरे वेरीफाई से क्या होता है भाई, पैसा जो 20% देने की बात थी उसका किसका दिए आप? मैं प्रूफ भेज देता हूँ, मैं प्रूफ भेज देता हूँ। अरे भाई किसके ऊपर प्रूफ आप भेज रहे हो? डालिए सबकी आईबीजी नंबर, 12,000 आदमी का नेट पर डाल करके भेजिए सबको, बताइए। आप एक बंदे से आप बात कर रहे हैं, उनसे आप कह रहे हैं कि भाई भेज देता हूँ भेज देता हूँ, और वो आपसे एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ भेज दो, और उल्टे वो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरा भी आया था। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि जो लोग उनके पक्ष में वीडियो बनाने वाले थे उनका पैसा आ गया, जो लोग उनके खिलाफ में बोलने वाले थे उनका भी पैसा आ गया, बकिया किसी एक बंदे का पैसा नहीं आया है। आप कह रहे हैं पैसा आ गया। अरे भाई जब आप पैसा दिए होंगे तो आपकी कोई एक रूट मैप रहा होगा ना। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भाई पहले 18 वालों को दे देंगे, फिर 17 वालों को दे देंगे, फिर 16 वालों को दे देंगे, फिर 15 वालों को दे देंगे, एक लाइन से आप देंगे जो आप अभी बता रहे हैं। तो उसी तरीके से तो वो भी पैसा आया होगा ना भाई, उसमें भी तो आईबीजी नंबर से आपको पता लग गया होगा कि कौन पहले का कौन बाद का है। तो पुराने लोग कहाँ गए? मैं तो ऐसे ऐसे मेरे पास कई आदमी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि एकदम आखिरी में पैसा लगाए हैं, और जिसका, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका वो
फिक्स डिपॉजिट में था वो पूरा बिल्कुल पक चुका था, उनका भी पैसा नहीं आया था, उनको तो आप 20% नहीं दिए। यानी भाई यार झूठ बोलने की भी कोई हद है यार। यार एक दिन मरोगे, अल्लाह के यहाँ जाओगे, हैं? और वो भी आप ऐसे, आप जो है चंद तनख्वाह के लिए झूठ बोल रहे हैं भाई। आप सिर्फ वहाँ जो है एक काम करने वाले हैं, आपकी कोई सैलरी मुकर्रर होगी, आपको हर महीने मिलती होगी। आप या तो एक बात सीधा कहिए कि भाई हमें इसके बारे में नहीं मालूम है, हमको जो काम दिया गया हम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको खाली तनख्वाह आपको वहाँ झूठ बोलने के लिए दी जा रही है। यानी कहीं से कुछ अता पता नहीं है। कितने आदमी को जानता हूँ मैं, किसी एक का नहीं आया। अब आप बोलेंगे 1% लोगों को नहीं आया होगा, अब उसी 1% में आप कहने के लिए तो आप ये बात कह दे रहे हैं कि हाँ भाई कुछ लोगों का 1-2% लोगों को नहीं गया होगा। अब वही 1% में आप सारे आदमी, हर आदमी अपने आप को ये समझता रहे कि भाई उसी 1% में से मैं ही हूँ जो मेरा नहीं आया, बकिया सबका आ गया। जिसका बिल्कुल भाई पूरा हो चुका था पीरियड और उनका पैसा आना था, उनका भी नहीं आया, उनको तक आपने नहीं दिया है। तो आप कह रहे हैं कि हमको सबको 20% दे दिए, 20% दे दिए। इमरान भाई आप ही ने उस दिन कहा कि जो है सऊद जो है वो खाली जो है उसका पेपर मांग रहे हैं, पहले आदमी ज़मीन देखता है फिर पेपर मांगता है। अरे मेरे भाई पेपर का जेरॉक्स दे देने में आपका क्या जाता है? आप पेपर का जेरॉक्स दे दीजिए, उसका लोकेशन बता दीजिए कि यहाँ लोकेशन है। क्या जेरॉक्स से कोई आपकी प्रॉपर्टी हड़प कर लेगा? कोई भी आदमी आपके यहाँ ज़मीन आपकी खरीदेगा तो वो तो पेपर तो मांगेगा ना भाई। आप कह रहे हैं पेपर मांग रहा है, पेपर मांग रहा है? भाई किसी भी जाविये से आप बताइए किस तरीके से लोगों का पैसा आप काटने की बात कर रहे हैं। हाँ वो अलग बात है, ठीक है आपने एक अपनी स्कीम बनाया है, ये बात को मैं मानता हूँ कि एक ही साथ में सारे लोग अगर एक बहुत बड़े बैंक के पास भी लेने के लिए चले जावें तो वो बैंक भी करप्ट हो जाएगी, ये बात समझ में आ रही है अपने को। लेकिन उसकी जो है कुछ एक सिस्टम आदमी तो बनाता है ना भाई, किसको हम पूरा देंगे, किसको आधा देंगे। आप बताइए जिसका पूरा पक चुका था उसको आप क्या जवाब दे रहे हैं? उसके बारे में तो आप बता ही नहीं रहे। जिसका पूरा जो है पीरियड हो चुका था उसको सिर्फ पैसा जाना था, वो जो उसका मूल है उसको छोड़ दो, उसमें क्या आप 50% देंगे, 60% देंगे, 40% देंगे, वो चलो ठीक है। लेकिन जिसका पूरा पक चुका था और वो जो पूरा बेनिफिट जो डिक्लेयर हुआ था 3 महीने का, कंपनी घाटे में गई नहीं। अरे भाई इमरान भाई इसके पहले आपके साथी एक ये हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर मोतियुर रहमान अजीज साहब, वो भी ये बात कह रहे थे बार बार कि आपा आएगी, आपा के पास पैसा है दे देगी। अब आप लोग उस बात को रेस करने को तैयार नहीं है। भाई आपा आएगी पैसा देगी, पहले आप मेरी एक बात का कहीं भी हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दीजिए, उसका जवाब दीजिए तो मैं जानूँ, या आप एक वीडियो बना करके इसका जवाब दीजिए कि जो पैसा जो बैंक में जमा था, आप उस तो सवाल किया था, बोले बैंक में आता था और गोल्ड आता था, बिक जाता था, रखा नहीं रहता था। तो ठीक है जो गोल्ड बिक गया तो पैसा रखा रहेगा। और दूसरी बात, जो आदमी बिजनेस करता है गोल्ड का, तो वो गोल्ड जो है ऐसा तो नहीं है कि पूरा को पूरा जो है वो 10 किलो आया 10 किलो पूरा बिक गया। अरे भाई एक 10 किलो जाएगा तो दूसरा 10 किलो अपने पास एडवांस में रहेगा ना कल बेचने के लिए। तो ये तो कोई 10 किलो 20 किलो की बात है नहीं, है तो टन टन की बात है। ना आपका गोल्ड दिखाई पड़ रहा है, ना आपका पैसा कहाँ जमा है वो दिखाई पड़ रहा है। आप लोग उस बारे में कोई बात बताने को तैयार नहीं है। मोतियुर रहमान तो डंके की चोट पे चिल्ला के कह रहे थे कि जिस दिन वो छूट करके आएंगी उस दिन 1 हफ्ते में सबको पैसा दे देंगी। ये मशवरा मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था कि आप अपनी पिटीशन में जब लगाते हैं तो आप जाकर के जज के सामने बोलिए कि हमारा इतना पैसा इस अकाउंट में जमा है। तो आप लोगों ने एक बार भी जज के साहब ये बात कहा जज के सामने कि भाई हमारा इस अकाउंट में पैसा जमा है, जज साहब हमारा अकाउंट ये खोल दीजिए, हमारा जो है बहुत सारे रुपए इसमें पड़े हैं। बस पैसा दे देंगे, इनका दे देंगे, उनका दे देंगे, इनको दे दिए। अरे भाई किधर से किसको दे कहीं भी पता नहीं चल रहा है। और जिसको भी अगर आपने दिया भी तो है आपने ईमानदारी से नहीं दिया है। अब आप बताइए सऊद पौने साहब का आपने पूरा पैसा दे दिया था, कहीं क्यों पूरा पैसा दे दिया? अगर कंपनी ईमानदार है और उसकी ये जो है एक जो है
उसकी पॉलिसी है तो अपने पॉलिसी से हट करके एक आदमी को पूरा पैसा कैसे दे सकती है? जब 20% देने की बात थी तो 20% देना था ना भाई, आपने पूरा पैसा कैसे उनको दे दिया? अब उन एक आदमी को पूरा दिया तो 20% में तो 20 आदमी को दे देते ना भाई। आप लोग पॉइंट की बात तो करते नहीं। कोई अगर आपसे पॉइंट बाई पॉइंट बात करे, जो पॉइंट बाई पॉइंट बात करेगा उसका आप लोग जवाब ही नहीं देंगे। खाली एक तरफ से वन वे बात करने से नहीं होती है ना मेरे भाई। भाई मैं जितने हमारे इन्वेस्टर हैं, जो लोग कहीं क्लेम नहीं किए हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भाई या तो डायरेक्ट आप लोग खुद ही ऑफिस में चले जाइए। कम से कम आप लोगों को ये दुख नहीं रहेगा कि हम इनके उनके भरोसे थे, कि एक जगह स्कैम हुआ, हमारे साथ दूसरे आदमी ने भी स्कैम कर दिया, तो और बहुत ज़्यादा आप लोगों को दुख होगा। आप लोग इस ये कमेटी वो कमेटी के चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्ट या तो जाइए और या तो कानून का रास्ता जिसके पास जो ताकत हो उस तरीके से अपनाए, या थोड़ा दिन इंतज़ार करें, कानूनी रास्ता तो होगा। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ख़त्म हो जाने दो। दो ही शक्ल में मामला ये ख़त्म होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट से पैसा मिल गया और जितने लोग बाकी रह गए सबको पैसा यहाँ दे दिया तो मामला का, अगर बाकी रह गया पैसा सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिनिश हो जाने दो, उसके बाद देखो कैसे शुरुआत होती है। अरे भाई पैसा देंगे, फार्म भर दो, ये भर दो। अरे भाई फार्म भरने के जिसको जो देना है दे दो ना फटाफट। 12 महीना वाले अपने मर्जी से ही आप जनवरी में स्टार्ट कर देते। सारे लोगों को तो फार्म आपने भराया था ना, मैं भी फार्म भरा हूँ आपके पास, 20% का भरा हूँ, विड्रॉल का भरा हूँ। और दूसरी बात है कि जब पहले ही विड्रॉल जब एकदम शुरू में नोएडा से छूट करके आई थी, जब लिंक खोली थी, उस वक्त जब हुआ था तो है मेरे पास आईजीबी नंबर नहीं थी, क्योंकि नंबर उस वक्त बहुत बिजी चल रहा था जो उन्होंने नंबर दिया था। तो उस नंबर पे मैंने कॉल किया जो है, तो वो नंबर पे कॉल करने के बाद जो है मैंने उनको बताया कि भाई मेरे पास आईबीजी नंबर मैं अभी मुझे देखना पड़ेगा, नहीं है, मेरा टेलीफोन नंबर ये है। मैंने जब टेलीफोन नंबर बताया तो पूरा उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा इतना पैसा लगा है, ये तारीख में लगा है और आपको इतना बेनिफिट जा चुका है। और आप कह रहे हैं कि जो है आपके पास डेटा नहीं था, आप अंदाज से जो है आईबीजी नंबर से अंदाज से पैसा दिए। पैसा देने वाला 20% कितना बाद में बात हुई है, और उसके बाद इतना दिन डेटा आप लोगों ने खेला कि डेटा आएगा तो पैसा देंगे। डेटा आने के बाद भी कुछ नहीं किए, अब डेटा का नाम ही नहीं लेते। जज साहब जब वहाँ आपसे सवाल कर रहे थे कि आपने पैसा क्यों नहीं जमा किया, तो आपने जज से कहा कि जज साहब हमको डेटा नहीं मिला था इसलिए पैसा नहीं दिए, नहीं तो हम सबको पैसा दे देते। आप लोग तो जितने आप लोग चेले चपाटी जितने उनके पीछे पीछे आपा करने वाले लोग हैं, सब लोग तो यही बात कह रहे थे ना कि हमारे जो है आपा के पास पैसा है, सिर्फ डेटा नहीं है पैसा देने के लिए। डेटा मिल जावे दे दे। में तो जज के सामने क्यों नहीं कह दिए कि पैसा तो हमारे पास अंबार है, सिर्फ हमको डेटा मिल जावे तो हम पैसा दे देंगे। हमारे पास डेटा नहीं दिया एसएफआईओ ने। वहाँ कोर्ट में जब कोई बात होती है तो आप लोग कुछ और बात कहते हैं, पब्लिक में कुछ और बात कहते हैं। भाई मैं तो जो समझ रहा हूँ, ये कई 100 यूट्यूबरों को इन लोगों ने छोड़ा, कई 100 इन्वेस्टरों को इन्होंने ऑडियो वीडियो बनाने के लिए छोड़ा। एकदम सीधा लग रहा है कि उनको मंथली तनख्वाह दी गई थी या साल का पूरा उनको कंट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें से 2-3 नाम तो प्रमुख हैं, राजेश मिश्रा साहब, मोतीउर रहमान, नबी ऊटी, बाबू साबिर। ये लोग रातों दिन पूरी रात बैठ करके वीडियो बनाते थे। आज सब गायब हो गए। जिसका पैसा कंट्रैक्ट खत्म हो गया सब गायब हो गए। अब जिसका कंट्रैक्ट बाकी है वो अभी भी चल रहे हैं। कोई आदमी सवाल जवाब करने वाला सही ढंग से नहीं उनसे किया कि अगर हम किसी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, कोई बात हम पक्ष में कर रहे हैं तो उसका हमें सबूत तो चाहिए ना भाई। हम कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमको जानकारी तो लेना पड़ेगा ना। यहाँ भाई पैसे का मामला है, लोगों की इमानतें डूबी हुई हैं। हम यूं ही खाली हवा में लोगों को अच्छा बता देंगे कि ये अच्छा है या बहुत आपा अच्छी है, बहुत आपा ईमानतदार है, आपा आलमा है। आलमा और वो रहने से जो है वो अच्छा हो जाता है आदमी। भाई जब हम किसी के बारे में कोई अच्छाई बयान कर रहे हैं या बुराई बयान कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ मालूमात तो होना चाहिए ना, या कुछ आंख से दिखना चाहिए। भाई अंदर की बात गैब की बात कोई नहीं जानता, ये हम भी समझते हैं, लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ समझ करके कहीं तो दिखाई पड़ना चाहिए हमें कोई बात।
तब तो हम उसके बारे में बोलें। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, नाम ले तो आदमी को बुरा लग जाएगा, किसी भी आदमी को, कि जो हमेशा पलटी मारते रहते हैं, कभी आपा के पक्ष में चले आते हैं, फिर कभी उसके खिलाफ में बात करने लगते हैं, फिर कभी पक्ष में चले जाते हैं, फिर कभी खिलाफ में बात करने लगते हैं। तो इससे क्या आदमी मतलब निकालेगा? भाई जो इन्वेस्टर हैं, देखिए एक यूट्यूबर हैं फरहान भाई, अभी वो ग्रुप बना रहे हैं, और मेरी तो राय है उनके ग्रुप में आप लोग जुड़िए। वो जिस तरीके से कह रहे हैं, और चार्ज 300 रुपया अपना उन्होंने बताया है कि 300 रुपया लूँगा, कुछ लोग उनको उसके लिए तोल भी करते हैं। तो उन्होंने बहुत साफ ये बात कह दिया कि भाई फ्री में वही आदमी काम करेगा जो या तो लखपति हो, या तो जिसके पास कोई काम ना हो, खिदमत सिर्फ उसको करने का एक शौक़ हो। और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई आदमी किसी का कुछ काम कर रहा है तो अपना चार्ज लेगा। फ्री में भाई कोई किसी के ऊपर ना पेशाब करने को तैयार नहीं है। अगर आप बोलो कि हमारे ऊपर ये पेशाब कर दो तो हम ठीक हो जाएंगे, तो आदमी उधर की बजाय उधर घूम करके पेशाब कर लेगा। आज ऐसा दुनिया चल रही है। तो एक बंदा अगर आपका कुछ काम करेगा और अपनी फीस मांग रहा है तो बिल्कुल मुनासिब बात है, बिल्कुल कह करके कह भाई हमारी ये फीस है। मैं तो भाई लोगों को कहूँगा, मैं राय दूंगा कि आप लोग देखिए भाई, मेरा उसमें कोई बंदा ये ना समझे कि मेरा ना, मैं फरहान भाई से आज तक कभी उनका टेलीफोन नंबर हमेशा फ्लश होते रहता है जब भी वो वीडियो बनाते हैं। आप लोग उनका चैनल देख लीजिए और नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग ये ना समझें कि मैंने उनसे फ़ोन किया है या उनकी दलाली कर रहा हूँ। मेरा भाई इसमें कोई दलाली कुछ भी मेरा नहीं है। और ना मुझे ये शौक़ है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कोई कमेटी वगैरह बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी को ज्वाइन करूँ, कमेटी बनाऊँ। भाई मेरे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है। मैं तो खाली लोगों को एक जानकारी इस बात में दे रहा हूँ कि जो चीज़ हो रहा है मैं लोगों को वो उनके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक ज़माने से लोग जो है ना, लोगों को बहुत गुमराही की तरफ लोग ले गए। मैं उन्हीं लोगों की बातों को देख के, सुन के, जो मुझे मेरी सलाहियत है, समझ बूझ करके लोगों से राय मशवरा ले करके ये बात मैं वीडियो बना देता हूँ, लोग ताकि उसको देखें और उसको समझें, ताकि एक बार फंसे हैं दोबारा कहीं ना फंसे। बस मेरा मकसद इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है भाई। जिन लोगों को वीडियो मेरी बात अच्छी लगती है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें ख़राब लगती है वो सब्सक्राइब ना करें। इससे ज़्यादा मैं किसी को और कुछ नहीं कह सकता। सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो जो भी ऐसा रहेगा, मैंने ये तय कर रखा है कि ये जब तक हीरा गोल्ड का मामला ख़त्म नहीं होगा, मैं आखिर तक लोगों को, जो भी आदमी आएगा, ये बात लोगों को बताता रहूँगा। तो जिसको सही बात सुनना है और समझना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह जो भी ऐसी कोई भी बात होगी मैं लोगों को बताऊंगा। सारा मजमुआ इंशाल्लाह, जितनी जितनी हलचल चलेगी, सबका एक निचोड़ इंशाल्लाह मैं सबको बताऊंगा और बताता रहूँगा। आप लोग मेरी कोई भी वीडियो उठा करके देख ले, आपको सारी बातों को, लोगों को जो चल रहा है हलचल का सारा निचोड़ आपको मिलेगा। मैं ज़्यादा इधर उधर की बहुत सारी बातें नहीं करता ना। मुझे भाई बस ये मेरे पास कहते हैं ना कि किसी को अगर कुछ करना हो, जैसे फरहान भाई ने एक बात बड़ी अच्छी है बताया कि भाई जिसके पास खिदमत करने का बहुत वक्त हो वो करे, या जिसके पास बहुत पैसा हो वो करना चाहे तो करे। बकिया एक जनरली आदमी तो वो तो भाई अपनी फीस लेगा। तो मेरा तो भाई खाली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी मेरे घर में ही है। मेरे घर में एक मरीज़ है, मैं उनकी देखभाल के लिए रहता हूँ। तो मुझे जो भी बात वीडियो देखते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। और मैं इसीलिए किसी को लोग टेलीफोन नंबर वगैरह मांगते हैं, मैं इसीलिए भाई टेलीफोन नंबर नहीं देता हूँ कि फिर लोग फ़ोन करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बात बुरी लगती है, उल्टी पल्टी बात बोलेंगे, गाली गलौज भी देंगे। तो फिर वो अच्छी बात नहीं। भाई मैं गाली गलौज वाला या कोई झगड़े लड़ाई वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो है कानूनी तौर से कानून की बात करने वाला आदमी हूँ, और मैं जो भी बात करता हूँ कानून के दायरे में करता हूँ। मैं उससे हट के कोई बात नहीं करता। मैं किसी को बोलूँ तुमको मार डालूंगा, तुमको फाड़ डालूंगा, तुमको तोड़ डालूंगा, मैं ये भी नहीं बात कर सकता। तो जो बात जिसको मालूमात चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो है मैं सारी मालूमात इंशाल्लाह जो भी रहेगा मैं जनरली दूंगा। और मैंने ये बात अभी पिछले भी वीडियो में कहा था, फिर ये बात कह दे रहा हूँ कि मैंने जितनी वीडियो बनाया, जो भी कमेंट में आता था, मैंने किसी को जवाब नहीं देता था।
अब मैं कमेंट में सबको इंशाल्लाह एक लाइन से जवाब दूंगा। कमेंट में जो भी लोग करेंगे कमेंट का जवाब कमेंट से मिलेगा। लेकिन ये है भाई कि तुरंत तत्काल मैं नहीं दे सकता। आज वीडियो बनाऊंगा तो कल दूंगा जवाब, या परसों दूंगा, नरसों दूंगा, लेकिन दूंगा इंशाल्लाह, हर एक का जवाब दूंगा। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।